नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा हमारे प्राचीन ज्ञान बहुत ही ज़्यादा उत्तम था और आप सभी को पता है हमारे जो अभी की आधुनिक तकनीकी है प्राचीन ज्ञान की तकनीकी में तनिक भी तिनके के बराबर नहीं है। क्योंकि प्राचीन समय से ही दोस्तों उड़न विद्या से या कहा जाए तो प्राचीन समय से ही कुछ वनस्पतियों से प्राचीन विज्ञान से उड़ने की यंत्र बना चुके थे, जैसे कि पुष्पक विमान। तो आज मैं आप लोगों को पारद विज्ञान बताने वाला हूं, जिससे कोई भी व्यक्ति आसमान में से मुख में धारण करके उड़ सकता है। बट इसके लिए थोड़ा आयुर्वेद की जानकारी होना भी जरूरी है। तो दोस्तों ये बताया जाता है, यहाँ पे मैं आपको सोने बनाने का तरीका भी बता रहा हूँ इसी उपाय से। तो दोस्तों ये बताया जाता है, अगर काले कलर की जो कपास होता है इसके रस में पारद का अगर मर्दन किया जाए, पारद एक प्रकार के मरकरी होता है जिसे हम अंग्रेजी बोलचाल की भाषा में मरकरी या लिक्विड भी बोल सकते हैं। तो इसे कपास जो पेड़ होता है इसके रस में डाल करके, इसके पत्ते का रस निकाल करके कपास का जो रस निकलेंगे उसमें पारद को डाल करके अगर घुटाई किया जाए 1 सप्ताह तक के, तो जो पारद होता है वह दिव्य कांचन बन जाता है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ, स्क्रीनशॉट देख लीजिए। कांचन के तात्पर्य होता है सोने बन जाते हैं। जो तरीका मैं आप लोगों को स्वर्ण निर्माण करने का भी विधि बता रही हूँ, प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्रम इसमें लिखा हुआ है। तो 1 सप्ताह तक इसका मर्दन किया जाए, घुटाई किया जाए तो सोने बन जाता है। 2 सप्ताह तक अगर इसका घुटाई किया जाए तो जो सोने होते हैं उच्च क्वालिटी के, मतलब अच्छी चमक आ जाती है उसमें, अच्छा क्वालिटी के सोने बन जाते हैं। 3 सप्ताह तक अगर घुटाई किया जाए तो और भी अच्छे बन जाते हैं। और अगर 4 सप्ताह तक पारद का मर्दन करते हुए कपास के रस में घुटाई किया जाए तो कोटि वेदी हो जाता है। कोटि वेदी मतलब समझ जाइए, जो भी कार्य कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, कोटि वेदी तात्पर्य, ठीक है। और इसका अगर तापन मर्दन संस्कार पारद का किया जाए तो अप्रतिहत गति, मतलब बिना रुकावट के आकाश में भ्रमणकारी सिद्धि देने वाली बन जाती है, ठीक है। तापन और मर्दन संस्कार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या कभी टाइम मिले तो मैं बता दूंगा। तापन और मर्दन संस्कार पारद का किस प्रकार किया जाता है मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अगर इसका 4 सप्ताह तक घुटाई किया जाए, तापन और मर्दन संस्कार किया जाए कपास के रस में जो पारद होता है इसका, तो आकाशगामी मतलब आकाश में उड़ने योग्य गुटिका बन जाते हैं और मुख में धारण करने से कोई भी व्यक्ति आकाश में उड़ सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है हमारे प्राचीन ज्ञान, हमारे जो प्राचीन टेक्नोलॉजी है बहुत ही ज्यादा उत्तम था। लेकिन हम सब अभी आधुनिक युग आ जाने के कारण, मोबाइल क्रांति आ जाने के कारण या अभी के जो जनरेशन में आ जाने के कारण हम प्राचीन ज्ञान को भूलते जा रहे हैं। मेरे चैनल का मकसद है कि जो प्राचीन पुराने के जो ज्ञान है वो आप सभी तक फिर से पहुंचे। मैं प्राचीन ज्ञान को फिर से उभारना चाहता हूं ताकि जन जन तक ये जानकारी पहुंचे। जो लुप्त होने की कगार पर है ज्ञान, वो आम जन को फिर से जानकारी हो, मैं यही चाहता हूँ। मेरे चैनल का यही उद्देश्य है। तो ये थे छोटी सी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा फूल के बारे में बता रहा हूँ, एक ऐसा दीप पौधा के बारे में बता रहा हूँ जिसके खाने से आपके शरीर में 10,000 हाथियों का बल आ जाएंगे। साथ ही साथ इसके खाने से आप आकाश में उड़ सकते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं, आसमान में उड़ने योग्य ताकत शरीर में आ जाते हैं। तो जो ये लाल कलर के फूल देख रहे हैं ये रक्त सेमर के फूल हैं। सेमर को सेमरा के नाम से भी जानते हैं, सेमल भी बोलते हैं। और हम बचपन में इसका भौरा बना करके बहुत खेलते थे। आज भी छोटे बच्चे जो होते हैं भौरे बना करके इसका खेलते हैं, ठीक है। तो रक्त सेमर के कंद और मूल को ला करके, कंद और मूल के तात्पर्य इसका जो कांदे होती हैं, मूल के तात्पर्य होते हैं जड़। तो इसके कांदे और जड़ को ला करके दूध में आपको अच्छी तरह से पका लेना है, अच्छी तरह से आपको औटा लेना है। और 4 तोले की मात्रा में आपको लेना है औटाए हुए दूध। और इसके जो आप मूल लाएंगे, जड़ लाएंगे, कंद लाएंगे से दूध में पका करके अच्छी तरह से आपको पाक कर लेना है। और 4 तोले की मात्रा में ले करके पीपल मिला करके, जिसे हम पीपली के नाम से जानते हैं, उसमें पीस करके आपको इसे डेली के खाना। इस प्रकार 1 सप्ताह तक सेवन करने से भोक्तक पूर्व वाले दांत, केस और नख गल करके गिर जाते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। यही नुकसान है कि जो आपके पुराने दांत हो चुके हैं सबको गला करके फेंक देंगे और बाद में फिर से दांत आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि इसके खाने से आपके दांत वगैरह गलेंगे तो आएंगे नहीं, ऐसे नहीं, फिर से आ जाएंगे। केवल ये वीडियो मैं आप लोगों को जानकारी के तौर पर बता रहा हूँ, है ना। तो दांत गल करके गिर जाते हैं, केस गल करके और जो नख है गिर जाते हैं और दिव्य शरीर वाला होकर आकाश में भ्रमण करने में समर्थ हो जाते हैं। जो शरीर होता है इसके खाने से दिव्य शरीर बन जाता है और आकाश में, आसमान में उड़ने योग्य बन जाते हैं। और देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि उसके शरीर में
10,000 हाथियों का बल आ जाता है और 8 वर्ष की अवस्था वाली उसकी आकृति हो जाती है। साथ आपके शरीर में 10,000 हाथियों का बल तो आ जाएंगे, साथ ही साथ आपके शरीर 8 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं उसके समान कोमल बन जाते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि वह निश्चित रूप से 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं ना। अभी आयु कितना है, मुश्किल से 60 से 70 साल जिएंगे, लेकिन अगर इसका सेवन करते हैं तो यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि वह निश्चित रूप से 1000 वर्ष तक जीवित रहता है। उसके मूत्र विष्टक के संसर्ग से ताम्र स्वर्ण बन जाते हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर जो आदमी डेली की ये चीज खाता है तो उसके मूत्र और विष्टक से, विष्टक तात्पर्य होता है लेटिंग से, तांबे जो होता है वो सोने बन जाता है। और समस्त लोगों के लिए वह अभेद होता है, मतलब समस्त जो लोग हैं ना, पृथ्वी और कहा जाए तो स्वर्ग पाताल, तो समस्त लोगों के लिए अभेद होता है, मतलब उत्तम होता है। और कल्प प्रयत्न उसकी आयु होती है ना। कल्प का तात्पर्य होता है भी मैं आप लोगों को बताएं कि 1000 वर्ष तक की उनकी आयु हो जाती है। हाँ, केवल ये वीडियो मैं आप लोगों को जानकारी के तौर पर बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा हमारे आयुर्वेद चीज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ना। पुराने समय के ऋषि महात्मा लोग देखना लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष तक जीते थे, इन्हीं सभी दिव्य औषधियों को खा करके वो लोग जीवित रहते थे, तप करते थे। तो ये थे छोटी सी जानकारी। हमारे इस वीडियो का मकसद है कि जो प्राचीन ज्ञान की जानकारी है, ज्ञान है, लुप्त हो रहे, तो सब हम आपको उजागर करके फिर से बताना चाहते हैं ना। ये कोई हवाई बात नहीं है। जो जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये स्वर्ण तंत्रम प्राचीन ग्रंथ में लिखा हुआ है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को चांदी बनाने का 2 सबसे सरल आसान तरीका बता रहा हूँ, जिससे कोई भी व्यक्ति हमारे वीडियो में बताए गए तरीके से चांदी बना सकते हैं। चांदी बनाने का जो सबसे सरल आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्र में लिखा हुआ है। तो जो जानकारी बता रहा हूँ दोस्तों आपको आने वाले टाइम में काम आएंगे। वीडियो में बताएंगे जानकारी को किसी पेन कॉपी में नोट करके रख ले ताकि आपको आने वाले टाइम में काम आ जाए। तो चांदी बनाने का बहुत ही सबसे सरल या आसान तरीका है। इस प्रयोग को भगवान शंकर ने परशुराम को बताया था स्वर्ण तंत्रम ग्रंथ में, वही तरीके मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर हमारे वीडियो में बताएंगे जानकारी से किसी भी एक भी व्यक्ति का भला होता है, गरीबी दूर होता है, तो हम अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। तो चांदी बनाने के लिए सफेद कलर की जो सेमर होती है इसकी जरूरत पड़ती है। सेमर को सालमी के नाम से जानते हैं, सेमर या सेमरा भी बोलते हैं। बचपन में हम इसका भौरे बना करके बहुत खेलते थे। और ग्रामीण इलाकों में आज भी रहने वाले छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शहर में रहने वाले बच्चे है ना, जिनके आसपास में अगर सेमर का पेड़ मिल जाए तो भौरे बना करके खेलते हैं। तो सफेद कलर की जो सेमर होती हैं इसके पुष्प का रस निकाल लेना होता है और इसके रस में पारद को डाल करके, पारद जिसे हम मरकरी बोलते हैं ना, उसमें डाल करके अच्छी तरह से मर्दन करना होता है, मतलब घुटाई करना होता है। इसके बाद जो दूध के बर्तन होता है उसमें घुटाई करने के बाद इनके बने हुए द्रव्य को डालना होता है। ठीक है, दूध के बर्तन जैसे बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में हम दोहनी के नाम से जानते हैं ग्रामीण इलाकों में, तो उसमें डालना होता है। इसके बाद द्रवित वंग को, द्रवित वंग के तात्पर्य होता है यहाँ पे द्रवित किए हुए जो रांगा होती हैं उसे उसमें डालना होता है। किसमें? जो आप दूध के बर्तन में पारे को डालेंगे घुटाई करने के बाद उसमें डालना होता है। और इसके बाद आपको अच्छी तरह से ढक्कन डाल करके बांध देना होता है। स्क्रीनशॉट में आप लोगों को दिखा इस प्रकार देख लीजिए। तो दोस्तों 7 रात्रि में वह दिव्य मनोहर हारी रजत बन जाते हैं। 7 रात्रि में दिव्य मनोहर हारी मतलब बहुत ही सुंदर क्वालिटी के रजत बन जाते हैं, चांदी बन जाती हैं। ये पहला तरीका है चांदी बनाने का। दूसरा तरीका के लिए आपको क्या चाहिए? गंधक, हरिताल, श्वेत मंदार और सुहागा। गंधक इस प्रकार से होता है देख लीजिए, हरिताल इस प्रकार से होता है देख लीजिए, श्वेत मंदार इस प्रकार से होता है देख लीजिए और सुहागा ऐसा दिखता है देख लीजिए। इन चारों को सफेद कलर की जो सेमर की रस निकालेंगे उसके पुष्प का, उसमें डाल करके मर्दन करना होता है, मतलब घुटाई करना होता है। इसका पेस्ट बनाना होता है, एकदम गाढ़े पेस्ट बनाना होता है। इसके बने हुए गाढ़े पेस्ट को ताम्र पत्र के ऊपर में आपको डालना होता है और धूप में सुखाना होता है। धूप में सुखाने के बाद ये जब सूख जाएंगे तो इसे आपको आग में डाल करके जलाना होता है ना, मतलब आग में डाल करके ये सूख जाएंगे इसके जो पेस्ट है, तो आपको आग में जलाना है। आग में जलाने के बाद दोस्तों तुरंत ही वह सुंदर मनोहर हारी रजत बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सुंदर मनोहर रजत बन जाते हैं, मतलब बहुत ही तुरंत ही बोल रहे हैं ना, तुरंत ही सुंदर मनोहर रजत बन जाते हैं, मतलब चांदी बन जाते हैं एकदम बहुत ही अच्छा क्वालिटी का।
तो ये दो तरीका है चांदी बनाने का। अगर आपको सफ़ेद कलर की सेमर मिल जाते हैं तो बिल्कुल ही दोस्तों आप तो ये उपाय करके देखना, बिल्कुल ही छोड़ना मत। हमें ये ढूंढने पर मिल नहीं रहा है, अगर मिल जाए तो हम आप लोगों को प्रूफ लाइव करके दिखा देंगे किस प्रकार से बनता है। हमारे चैनल का मकसद है कि आप सभी तक लुप्त हो रहे प्राचीन ज्ञान को आम जन लोगों तक फिर से पहुंचाना, ताकि हमारे भारत भूमि से ज्ञान का यह धरोहर मिट न पाए। उम्मीद करते हैं आप सब हमारे छोटे से समाज कल्याण हेतु चला रहे कार्यक्रम में भागीदारी अवश्य लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे, हमारे सपोर्ट करेंगे। दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत सारे सोना बनाने का तरीका बताए हूँ अपने चैनल में, लेकिन आज मैं आप लोगों को जो सोना बनाने का तरीका बता रहा हूँ ये सबसे बेहद और आसान तरीका है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को कुम्हड़े से, जिसे कुसमांडा बोलते हैं आयुर्वेद के भाषा में, इससे स्वर्ण निर्माण करने का सरल तरीका बता रहा हूँ। यार बहुत ही आसान है सोना बनाने का यह विधि। यह विधि भगवान शंकर ने परशुराम को बताया था, वही विधि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो भी मैं जानकारी बता रहा हूँ ये प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्रम से है, तो ऊपर में स्क्रीनशॉट देख लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। परशुराम के बार बार कहने पर भगवान शंकर जी बोलते हैं कि कुसमांडा को, है ना, कुसमांडा कल्प की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है। तो परशुराम द्वारा बार बार पूछने पर भगवान शंकर ने कुसमांडा नाम की कल्प का विधान बताया है ना, मतलब कुम्हड़े का बाद बताया स्वर्ण निर्माण तंत्र में। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे पुत्र, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि कुटु कुसमांड को लाकर उनके रस को निकालकर उसके रस को वंग यानी कि रांगा को द्रवित करके पंचांग उसके रस के साथ मिला दे। मतलब यहाँ पे भगवान शंकर जी हैं परशुराम को बोल रहे हैं कि कुसमांडा मतलब जो कुम्हड़े के रस होते हैं इसके पंचांग के रस को निकाल लेना है, और इसके पंचांग के रस में, कुम्हड़े की जो पंचांग की रस है उसमें रांगा को द्रवित करके, मतलब रांगा को पिघला करके अगर मिला दिया जाए तो वह रौप्य बन जाता है, मतलब वो सोने बन जाता है। इसी प्रकार ताम्र, लोहा और पीतल को भी अगर द्रवित करते, मतलब अगर पिघला करके तांबे, लोहा और पीतल को पिघला करके टंकड़ के साथ में कटु कुसमांड मतलब कड़वे जो कुम्हड़े के रस होते हैं इसके साथ में मिला दिया जाए तो तत्काल ही वह जाम्बूनन स्वर्ण के सदृश स्वर्ण हो जाता है। जाम्बूनन स्वर्ण जो होता है बहुत ही उत्तम क्वालिटी का होता है आयुर्वेद के अनुसार, तो इसी प्रकार के स्वर्ण बन जाते हैं। स्वर्ण तंत्र में देखिए प्राचीन ग्रंथ में लिखा हुआ है। और यार मैं बात करूं तो कड़वे जो कुसमांड होता है, कुम्हड़े होता है, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। हमने वीडियो की स्क्रीन में भी इसके फोटो दिखा दिए, इस प्रकार से होता है। और हर कोई कुम्हड़े की सब्जी भी खाते होंगे। ये पौधे देख लीजिए यहाँ पे, है ना, मेरे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। इस पौधे को वज्रदंती के नाम से जानते हैं, और हो सकता है इसे आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता हो, लेकिन पौधे को देख करके पहचान लीजिए। और इसका फूल इस प्रकार से होता है, देख लीजिए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को काकचंडीश्वर कल्प तंत्र में लिखे हुए इसके बहुत सारे चमत्कारी फायदे बताऊंगा, जिससे व्यक्ति अदृश्य हो सकता है, इच्छा अनुसार अपने रूप को बदल सकता है, यहाँ तक कि अगर इसके बीज को मुख में धारण किया जाए तो वेग स्तंभन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, भगवान शंकर पार्वती को बता रहे हैं कि इसके मूल से सिद्ध दुग्ध पीने से वीर्य की वृद्धि होती है, अर्थात जटा शुद्ध दुग्ध का पान करने से शुक्र वृद्धि होती है, और इसका शीघ्रता से पान करना चाहिए। अगर इसके दुग्ध का, ठीक है, इसके मूल के जो दुग्ध रहता है अगर 21 दिन तक सेवन किया जाए तो मनुष्य सभी रोगों से मुक्त हो जाता है, और 3 मास तक सेवन करने से मंडल से इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला बन जाता है। मतलब अगर 3 महीने तक इसके जो मूल होता है, जड़ होता है, इसके निकलने वाले दूध का सेवन किया जाए तो दोस्तों इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला बन जाता है और अदृश्य हो सकता है। मतलब जो व्यक्ति अगर इसके मूल का दूध पीते हैं तो इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हैं और अदृश्य हो सकते हैं। और यह भी लिखा है कि अगर इसके बीज को मुख में धारण किया जाए तो वेग स्तंभन हो जाता है। मतलब ये यौन ताकत वालों के लिए सबसे बेस्ट है, वेग स्तंभन करना चाहते तो जल्दी से डिस्चार्ज नहीं होने देते। तो ये थे छोटी सी जानकारी, और भगवान इस जानकारी को शंकर जी माता पार्वती को बता रहे हैं। तो हो सकता है काकचंडीश्वर कल्प तंत्र में बताए गए जानकारी सही हो सकते हैं, हम इसे झुठला नहीं सकते, क्योंकि प्राचीन ग्रंथ में बताए गए सारे जानकारी आज भी दोस्तों ढूंढने पर सिद्ध हो रहे हैं, मतलब सही हो रहे हैं। तो ये थे छोटे से जानकारी।
प्राचीन ज्ञान चैनल में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो।